हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। याद रखना कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तो ऑक्सीजन आपके पास जो है आपने बगैर सोचे O2 लिखना है। जब आपके पास हो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन की कंबशन का रिएक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप O2 लिखिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। ये बहुत आसान रिएक्शन है। खैर ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मगर मैं आपको ऐसी जर्नली बता रही थी, ठीक है। तो कहते हैं कि जब मेथनॉल बर्न होता है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको दिखाया है। तो इफ़ 3.5 मोल ऑफ मेथनॉल आर बर्न इन ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं इस साथ साथ आपको डेटा लिख के दिखाती जाती हूँ, ठीक है ना, तो उससे आपके लिए चीज़ काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। अब मेथनॉल जो है वो आपके पास कितने मोल है, 3.50 मोल, ठीक है। आर बर्न इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, यानी हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इधर यहाँ पर है, और हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस, और कितने मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी अगर इतने मोल मेथनॉल है तो कितने मोल ऑक्सीजन इसके साथ बर्न होती है और कितने मोल वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। पहले आप इस मेथनॉल को इस ऑक्सीजन के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। मगर ये तो मैंने एक आपको इक्वेशन के थ्रू जो है ना चीज़ आसान करके बता रही हूँ, ठीक है ना। मगर जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो फिर आपने जो है थ्योरी की फॉर्म में लिखना होता है डेटा, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास क्या है, मोल ऑफ मेथनॉल। ये तरीका होगा पेपर में लिखने का, ठीक है। कितने आपके पास है, 3.50 मोल मेथनॉल के हैं, और आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है। अब रिक्वायर्ड क्या है, जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है। आपने मोल कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के, ठीक है, और आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं वाटर के। अब आपने सोल्यूशन करना है, वो रिलेट करेंगे, ठीक है। अब आप पहले जो है मेथनॉल को ऑक्सीजन से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 2 मोल ऑफ मिथेनॉल बर्न विद कितने मोल है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब आपके पास एक यूनिटरी मेथड है ना जिसमें आप 1 का स्केल निकाल लेते, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ मिथेनॉल, 1 मोल ऑफ मेथनॉल बर्न विद, तो आपने क्या करना होता है, जब आप ये स्केल बना रहे होते तो ये 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इस पे डिवाइड कर देते हो, यहाँ पर आप 1 लिख देते हैं, ठीक है ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इतने मोल होंगे तो वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस तो नहीं, रिएक्ट करना है। तो इतने मोल ऑफ मिथेनॉल जो है वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। तो आप इस 1 की जगह पर आप 3.50 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करें और 2 पर आप डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि 3.50 जो मोल है मेथनॉल के, वो कितने मोल जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आप एक आंसर को यहाँ ब्लॉक में बंद कर दें, ठीक है। और अपनी आसानी के लिए आप क्या करें कि आप यहाँ पर जो है निकल के आई है, इसको आप यहाँ लिख लें, ठीक हो गया। तो ये इतने मोल के साथ जो वो है रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब एक काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये पता कराना है कि 2 मोल जो आपके पास मिथेनॉल है वो कितने मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब हम इसको ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ मिथेनॉल और 4 मोल ऑफ वाटर। अब आप लिखोगे 2 moles of
मेथनॉल प्रोड्यूसेस, कितने प्रोड्यूस करेगा? 4 मोल ऑफ वाटर। कितने प्रोड्यूस करेगा? 4 मोल ऑफ वाटर। अगर 2 मोल ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूस करता है 4 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल जो है, मैंने आपको कहा आपने वही यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग स्केल बनाना है, ठीक है ना। तो उससे आपके लिए तो 1 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, इस 2 को इस 4 पे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर आप 1 लगा देते हैं, मोल्स ऑफ वाटर। आपने इस इक्वेशन से ही अपना काम करना होता है, ठीक है। और आपको मिथेनॉल के जो है मोल कितने दिए थे, तो 3.50 कितना प्रोड्यूस करेगा? 3.5। अगर 2 मोल तो इतने 4 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा? आपने 1 में स्केल निकालना ही निकालना है। तो अगर इन्होंने 3.50 मोल दिए हैं तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा? अब इस 1 की जगह आपने क्या करना है, 3.50 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करें और 2 पे आप डिवाइड कर दें। आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। आपके पास आंसर आ जाएगा 7 मोल, ठीक हो गया ना, 7 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक हो गया। आपके पास दूसरा आंसर भी मिल गया है। आप इसको भी जो है ब्लॉक में बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन में देख लेते हैं 7 मोल ऑफ वाटर, तो आप यहाँ पे लिख लें इस जगह पर 7, ठीक है। यहाँ मोल्स आप लिख सकते हैं, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेल्फ चेक एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन रीड करें। अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं जब भी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती तो आपको अमोनिया गैस देते हैं, ठीक है, और जो एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अमोनिया को हम एक प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, जिसको आपने पहले पढ़ा भी होगा 10th में, जिसको हम हेबर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसको दोनों डायरेक्शन में शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैंने भी इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है रिवर्सिबल होने की वजह से अपने तरीके से उसको अरेंज किया है। तो आप देखें, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आपने 5 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो मैन्युफैक्चर करना है। तो मैं यहाँ डेटा लिख दूँ ताकि मैं आपके लिए चीज़ आसान कर सकूं, ठीक है ना। हमारे पास अब क्या गिवन है, हमें मोल गिवन है किसके, अमोनिया के, और उससे हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट करने, ठीक हो गया ना। इसके 5 मोल्स गिवन है आपको और इसके मोल आपने दोनों के कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट से लेके एंड तक मेथड मैंने एक ही रखना है, ठीक है ना, ताकि आपके लिए ये सोल्यूशन करना डिफ़िकल्ट ना हो। ये सारे जो जितने भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे आप देखेंगे कि उसमें मेथड मैंने चेंज नहीं करना, मेथड सेम रहेगा, खाली आपने क्वेश्चन को बड़े तरीके से समझना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से मैंने क्या किया कि अब भी अमोनिया मेरे पास नोन था ना, मतलब ये वैल्यू मुझे गिवन थी, और अननोन मेरे पास जो था वो मैंने इस साइड पर रखा, ठीक है ना। इस तरह से ज़रा आपको सोल्यूशन निकालने में आसानी होती है, ठीक है ना। देखिए, मैंने नोन वैल्यू इस साइड पर रखी है। चलिए हम आगे देखते हैं अब, ठीक है। जैसे भी मैंने पीछे रिलेट किया था, मगर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप तो पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उसमें थोड़े से आपने एक सीक्वेंस में चीज़ को शो करना होता है। जैसे डेटा अगर मैं दे रही हूँ तो आपने डेटा शो करना है कि आपके पास गिवन क्या है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में करते थे, गिवन आपके पास क्या है, मोल दिए हुए हैं आपके पास NH3 के। कितने मोल्स आपको दिए हुए हैं, 5 मोल्स, ठीक है। फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में आपके पास है मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है। चलिए अब आप सोल्यूशन करते हैं।
बिल्कुल अभी जैसे मैंने पहले किया था मैं उसी तरह से रिलेट करूँगी, ठीक है। देखें, मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ। ये देखिए, अभी मैं क्या करूँगी कि जो अमोनिया है उसको पहले मैं नाइट्रोजन से रिलेट करती हूँ। मैं इसलिए आपके सामने लिख रही हूँ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 2 मोल अगर अमोनिया है तो इसका मतलब है कि वो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है 2 मोल ऑफ अमोनिया से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना, या होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ये देखिए, तो मैंने इसी तरह से लिखना है 2 मोल्स ऑफ NH3, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। 2 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन है तो उससे 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 1 मोल यानी कि 2 मोल जो है उससे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ हम रिलेट कर रहे हैं। इस तरह इसका अगर यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग आप स्केल निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ अमोनिया, या मैं ये ऐसे शो कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी 1 डिवाइडेड बाय 2 लगा दूंगी और यहाँ 1 लिख दूंगी, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ अमोनिया के मोल गिवन है ना, तो अब मैं यहाँ 5 में से इसकी वैल्यू निकाल लूँगी कि अगर 5 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कितने नाइट्रोजन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ 1 की जगह 5 लगा देंगे। 5 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट करके देखें आपका क्या आंसर आता है। 5 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाता है 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक हो गया। यानी कि अगर 2.5 मोल नाइट्रोजन के होंगे तो वो जो है वो 5 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एक आंसर हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देते हैं अपने एक आंसर। कितना हमारे पास आया 2.5 मोल्स, ठीक है ना। यानी कि 1 मोल जो है वो 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा था, तो अगर 2.5 मोल नाइट्रोजन होंगे तो वो 5 मोल जो है अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर 3 मोल जो है 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इतने मोल अमोनिया है तो कितने मोल जो होंगे नाइट्रोजन के होंगे, ठीक हो गया। अब हम अमोनिया को हाइड्रोजन के साथ जो है रिलेट करते हैं। टू मोल ऑफ अमोनिया गैस, और उसको मैं रिलेट कर रही हूँ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इसके मोल लिख लेते हैं। इसके 5 मोल्स थे और इसके मोल हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब मैं रिलेट करूँगी इसको इसके साथ। 2 मोल ऑफ NH3 is produced by 3 mole of H2, ठीक है। तो हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली हम 1 में वैल्यू निकाल लेते, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने के इक्वल हो जाएगा। इस 2 को इस पर डिवाइड कर दें और यहाँ 1 लिख लें। अगर आपके अमोनिया के कितने मोल होंगे, अगर 5 मोल अमोनिया होगा, आप देखें मैं एक ही मेथड लेके जा रही हूँ। अच्छा भी, तो इस 1 की जगह आपने क्या लिखना है, ये 5 लिख देना है। अब 5 को ऐसे करें कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और 2 पे आप डिवाइड कर दें। 7.5 मोल ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक हो गया। यानी अगर 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी तो वो जो है वो 2 मोल ऑफ अमोनिया या 5 मोल ऑफ अमोनिया जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक हो गया। ये देखिए
यहाँ पर आ गया अब आपका 7.5 मोल्स हो गया। ये जो था ये डिज़ायर क्वांटिटी इसको हम कहते हैं। अभी तो मैं आपको ये इस एक मेथड से सिखा लूँ, फिर जो आपकी बुक में एक कन्वर्जन फैक्टर वगैरह का जो एक मेथड है, फिर वो हम इसके बाद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इस सीक्वेंस से लेके जा रही हूँ। अब हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। Ammonia is an important raw material in the manufacture of fertilizer. It is obtained by the combination of nitrogen and hydrogen gas as shown by the following balance equation. ठीक है, ये आपने ये जो इक्वेशन है ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ये वाला रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की केस में हम ये एग्जांपल जो है ख़ास कराते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस कंबाइन करते हैं अमोनिया बनाते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है हम दोनों डायरेक्शन में इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ हमें गिवन है। आप देखेंगे कि स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं मेथड चेंज नहीं करूँगी। हाँ, आपने क्वेश्चन ज़रा तरीके से समझना है ताकि आप उस चीज़ को जो है जो आपसे वो रिक्वायर्ड है उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। पहली चीज़ क्वेश्चन समझना होता है। ये जो डिटेल आपको दी होती है ना, ये डिटेल अमूमन एमसीक्यूज में आ जाती है। जैसे अमोनिया जो है क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, ठीक है। मतलब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके इन क्वेश्चंस में जहाँ कहीं भी इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है वो आपने याद रखनी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे हमारे पास जो डेटा है वो उसको रीड करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछे कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड, यानी कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करने, जबकि आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, ताकि आप ये इनके कितने मोल आपको चाहिए होंगे कि आप 5 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकें, ठीक है। चलें अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर इस इक्वेशन में 2 मोल जो है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, इसी तरह 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके कितने मोल हों ये तो आप इक्वेशन के थ्रू बता रहे हैं ना मोल्स, मगर आप यहाँ जो है कैलकुलेशन के थ्रू जो है अब बताएंगे कि इनके कितने मोल हों कि 5 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते, ठीक है। पहले अब हमने तो पेपर में जो है तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हमें डेटा देना पड़ता है, ठीक है। अब हम पहले गिवन लिखेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गिवन में आपके पास मोल दिए हुए हैं, किसके मोल दिए हुए हैं, अमोनिया के, ठीक है। तो अमोनिया के हमने मोल लिख लिए। फिर जो आपको रिक्वायर्ड है, मैं अपनी स्पेस बचाने के लिए इसलिए इस तरफ यहाँ रिक्वायर्ड लिख लेती हूँ ताकि मेरा एक सोल्यूशन इसी पेज पर आ जाए, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, मोल जो है नाइट्रोजन के भी उन्होंने आपसे पूछे हैं, और जो नंबर ऑफ मोल जो है वो हाइड्रोजन के भी आपसे पूछे हैं, ठीक है। अब हम सोल्यूशन कर लेते हैं अपना, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन में मैं रिलेट करूँगी अमोनिया को हाइड्रोजन से। अच्छा, कोशिश करें कि मैंने क्यों इस इक्वेशन की जो है डायरेक्शन चेंज की, क्योंकि बेहतर ये होता है कि जो अननोन वैल्यू है ना वो आपके इस साइड पर हो जाए, तो नोन वैल्यू इस तरफ हो जाए तो आपको रिलेट करना ज़रा आसान हो जाता है, ठीक है। भी आपको खुद भी पता चल जाएगा। जैसे कि 2NH3 मैंने इस साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू नोन थी, और अभी मैं नाइट्रोजन के साथ रिलेट कर रही हूँ तो मैं इसी को इस तरह शो कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखें कि अब आप देखें, आप बता रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन जो है, 1 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल जो है अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तब हम इसको कैसे लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाय, कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन से प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम 1 का स्केल निकालते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ NH3 जो है, तो 1 मोल ऑफ NH3 जो है कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन से प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस बाय, तो अब आप क्या करेंगे, इस 2 को इस पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे कि वो इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर होगा तो 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया।
इस तरह से इसको आप रीड करें। तो अब अमोनिया की वैल्यू तो दी हुई थी, तो अगर 5 मोल, अब 1 की जगह 5 में वैल्यू निकालना चाह रहे तो 5 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस 1 की जगह इस 5 को आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये वैसी इसकी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो यहाँ पर इस 1 की जगह आपके पास 5 आ जाएगा। अब 5 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आता है, 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक हो गया, ये आपका एक पोर्शन जो था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अमोनिया को आपने हाइड्रोजन से रिलेट करना है। यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं होगी, हम आगे कर लेते हैं। तो अब नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया और 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अब हम इसको और हाइड्रोजन को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल ऑफ जो है अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो 3 मोल, तो यहाँ इक्वेशन में तो 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके कितने मोल होंगे कि वो 5 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब इसका ये है। तो अब हम अपना जो है इस तरह से लिखना शुरू करते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इक्वेशन तो ये कह रही है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुए हैं, तो 1 अगर कितने मोल हाइड्रोजन के हों तो वो 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने तो अपना 1 में स्केल निकालना ही निकालना है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय, अब आप 3 के साथ इस 2 को डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब उन्होंने तो कहा कि अगर 5 मोल कितने हाइड्रोजन के मोल होंगे कि वो 5 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो अब इस 1 की जगह आप 5 लगा सकते हैं। 5 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होता है, 1 की जगह 5 लगाएंगे, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें। अब 5 3 टाइम 15 और डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम इसको शो कर सकते हैं। एक ये आंसर आपके पास आ गया हाइड्रोजन का, और यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ गया। जो भी आंसर आपका आता है पेपर में भी आपने उसको ब्लॉक में बंद करना है। तो ये आ गया 2.5, ये अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा सकती हूँ। नाइट्रोजन आपके पास 2.5 मोल्स है और ये आपके पास क्या था, 7.5 मोल्स। ठीक हो गया।